कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपका संस्कृत का सन 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 30% सिलेबस ऑफ हो गया है। यह आधिकारिक सूचना है, ये बिल्कुल आधिकारिक सूचना है। ये अपने पास से कोई सूचना नहीं बनाते। हमारा उसूल है कि हम कोई सूचना झूठ नहीं देते। सबसे पहले आपको मैं प्रूफ देता हूँ। ये रहा प्रूफ। सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा गया है, ये पाठ्यक्रम है 2000 शैक्षिक सत्र 2022-23। आंखें खोल के देखिए। इसके बाद मत कहना कि सर आप फेक बताते हैं, आप व्यूज़ बढ़ाते हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं। वो कमेंट अच्छी नहीं लगती हैं। आंखें खोल के देखिए, यहाँ लिखा है शैक्षिक सत्र 2022-23। और जब जाएंगे आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर तो वहाँ पर आपको भी ये देखने को मिलेगा। देखो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ लिखा है सेशन 2022-23। जब ये सेशन 2022-23 लिखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ बना दूंगा क्या? तो अब आप यहाँ सेशन देखेंगे और कक्षा 10 में आएंगे और अपनी संस्कृत डाउनलोड करेंगे। देखिए, हिंदी मत डाउनलोड करना, हिंदी अभी अपडेट नहीं हुई है। आप संस्कृत इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे 923 पे संस्कृत है, ये डाउनलोड करेंगे तो ये PDF आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी हैं, आराम से जा कर के देख लीजिएगा। अब आइए हम समझाते हैं आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्या कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है। थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिल रहा है इस बार, तो समझिए आप क्या क्या बदलाव है आपका। तो इस विषय में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पे जैसा कि होता था वो होता रहेगा। पाठ्यक्रम के आधार पे 20 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के में उत्तर के रूप में 3 या 4 उत्तर प्रश्न पत्र में अंकित होंगे। उनमें से एक शुद्ध उत्तर होगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे तो या 3 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें एक उत्तर सही होगा जो आपको OMR शीट पे भरना होगा। 20 अंक के ऑब्जेक्टिव आने ही आने, मैंने पहले ही बता दिया था आपको सेशन शुरुआत में ही। तो अब देखिएगा, खंड का गद्य पद्य। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको OMR ना मिले, जैसे कॉपी पे लिखते थे वैसे हो जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो OMR आपको मिले, लेकिन 20 ऑब्जेक्टिव आने हैं ये तो 100% आप श्योर हो जाइए। देखिए, अब गद्य पद्य और आशु पाठों में देखिएगा, गद्य खंड का हिंदी अनुवाद आएगा। देखो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर्स लगभग 70% सिलेबस जो पढ़ना है आपको वो पूरा हो चुका है, ठीक है। तो गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करना होगा। पाठ का सारांश आएगा आपका 4 अंक का, ये समझिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके आएंगे 4 अंक के। ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा, पहले नहीं था। 4 ऑब्जेक्टिव आपके गद्य से आएंगे। कितने? ये 4 ऑब्जेक्टिव आपके गद्य से आना है। फिर देखिएगा, पद्य में एक श्लोक की हिंदी व्याख्या, फिर एक सूक्ति की हिंदी व्याख्या, फिर एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर भी 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे पद्यांश से, यानी कि जो आपकी संस्कृत पद्य पीयूषम है वहाँ से भी 4 अंक के ऑब्जेक्टिव, और जो संस्कृत गद्य भारती है उसमें से भी 4 ऑब्जेक्टिव, ये आप देख पा रहे हैं। श्लोक की हिंदी अनुवाद, श्लोक में से सूक्ति निकल के आएगी, श्लोक में का ही संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर आशु पाठों में पात्र चरिचित्रण आपको हिंदी में, लघुत्तरीय प्रश्न आपको संस्कृत में, और बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने होंगे। खंड खा व्याकरण अनुवाद और रचना, इसमें प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, वर्णों का उच्चारण स्थान सब कुछ कराया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हल संधि में मो अनुस्वार अनुस्वारस्य यही परस्वर्णः पढ़नी है। विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सह ससजुषोरुः और हसिचा पढ़नी है। शब्द रूप में अब आप देखेंगे तो पुल्लिंग में पितृ गो राजन पढ़ना है, स्त्रीलिंग में नदी धेनु वधु पढ़ना है, और नपुंसक लिंग में वारि मनस किम यद के रूप आपको पढ़ने हैं। धातु रूप में लट लिट लंग विधिलिंग लोट, 5 लकारों में आपको भू पा वस स्था वृद्ध जन नी और दा धातुओं को याद करना होगा। समास में आपको 3 समास, अव्ययी भाव, द्विगु और बहुब्रीहि समास पढ़ने होंगे, ठीक है, जो 2-2 अंक में आना है। विभक्ति में आपको कौन कौन सी कर्तृप्सितम कर्म, कर्मणि द्वितीया, साधकतम करणम,
कर्तकर्णयोस् तृतीया कर्मणा यम विपरीत संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने ध्रुवम पाय अपादानम अपादाने पंचमी आधारो अधिकरणम सप्तमी अधिकरणे चा। ये पढ़ने होंगे सूत्र। प्रत्यय में आपको कत कत्वाद लेप तुमुन और टाप तथा अनियर प्रत्यय पढ़ने होंगे। वाच्य परिवर्तन आना है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आना है। निबंध कम से कम 8 वाक्य आपका लिखना होगा, 8 अंक का। जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात नियम की जानकारी है तो प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे। संस्कृत शब्दों का वाक्य में प्रयोग 4 अंक का आएगा। अब पाठ्य पुस्तक में आपको क्या पढ़ना है? पाठ्य पुस्तकों के सम्मुख अंकित पाठ्यवस्तु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश पाठ का अध्ययन करना होगा। संस्कृत व्याकरण में आपको प्रत्याहार, संधि वगैरह हम जो बता चुके हैं ऊपर वही पढ़ने हैं। और संस्कृत में निबंध आपको मात्र इतने तैयार करने हैं। कौन कौन से? सदाचार, परोपकार, सत्संगति, अहिंसा, परमो धर्मा, राष्ट्रीय एकता, अनुशासनम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संस्कृत भाषाया महत्वम, पर्यावरणम, दूरदर्शनम। ठीक है, फिर देखिएगा संस्कृत गद्य भारती में आपको क्या क्या पढ़ना है? कविकुल गुरु कालिदासः, वैदिक मंगलाचरण, नैतिक मूल्यानि, विश्व कवि रवींद्रः, आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषा गौरवम, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलका, गुरु नानक देव, दीनबंधु, ज्योतिबा फूले, ये पढ़ने हैं। और संस्कृत पद पीयूषम में आपको लक्ष्य वेद परीक्षा पढ़नी है, सूक्ति सुधा पढ़नी है, विद्यार्थी चर्या, गीतामृतम, ये 4 पढ़ने हैं जैसा कि पहले पढ़ना था। संस्कृत नाटक कौमुदी में महात्मना संस्मरणानि, कारुणिको, जीमूतवाहन, यौतुकः, पाप संचया, वयम भारतीय पढ़ना है। अब आप 30 अंक का जो आंतरिक मूल्यांकन होगा वो किस आधार पे होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। आंतरिक मूल्यांकन आपका यहाँ पे देखिएगा 22-23 आंखें खोल के देखिए लिखा है, फिर फेक मत कहना कोई चीज़। आंतरिक मूल्यांकन निम्नवत होगा। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन मौखिक अभिव्यक्ति, यानी आपका बिल्कुल ओरल पूछा जाएगा, अगस्त में होना है, ये 10 अंक का होगा। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन जो होगा रचनात्मक लेखन पर आधारित होगा, ये दिसंबर में होगा। रचनात्मक लेखन जैसे निबंध लिखना, श्लोक लिखना, है ना, कविता बनाना, 10 अंक का ये भी होगा। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी जिसमें 10 अंक औसतन लिया जाएगा। प्रथम मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा होगी जुलाई में, जो इस माह में हो जानी है। द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQ के आधार पर होगी, जो अगस्त में हो जानी है। तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर होनी है नवंबर माह में। और चतुर्थ मासिक परीक्षा फिर ऑब्जेक्टिव MCQ पर आधारित होगी दिसंबर माह में। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? 2.5 अंक, ठीक है, 2.5 अंक चारों परीक्षाओं में 2.5 अंक का काम होना है। फिर 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, ये मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूँ PDF, ठीक है। संस्कृत गद्य भारती में उद्भिज्ज परिषद नहीं पढ़नी है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम नहीं पढ़ना है, जीवनम निहितम वने नहीं पढ़ना है, वृक्षाणाम चेतनत्वम नहीं पढ़ना है, क्षांति सौख्यम नहीं पढ़ना है, जीव्यात भारतवर्षम नहीं पढ़ना है। कथा नाटक कौमुदी में धैर्यधना ही साधवा नहीं पढ़ना है, भोजस्य शल्य चिकित्सा नहीं पढ़ना है, ज्ञान पूततरम सदा नहीं पढ़ना है। व्याकरण में संधियों में आपको विसर्ग संधि में कौन कौन सी अतोरोर प्लुताद अप्लुते नहीं पढ़ना है, भगवत करिन सरित नामन मधु अदस के रूप नहीं पढ़ने हैं, परस्मैपदी में नश आप इश ज्ञा चुर धातुओं के रूप नहीं पढ़ने हैं, प्रत्यय में शत्र सानच कतवतु कतिन और इन मतुप ठक त्वा तल ये प्रत्यय नहीं पढ़ने हैं। निबंधों में मातृभूमि वसुधैव कुटुंबकम, भारती कृषिका, हिमालय, तीर्थराज प्रयागा, परिवार कल्याणम, वनस्पतम, राष्ट्रीय पक्षी मयूरा, यौतुकम और क्रिकेट क्रीडनम इत्यादि निबंध आपको नहीं पढ़ने। तो ये तो था आपका 30% ऑफ सिलेबस। टिक कर लीजिएगा, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप आराम से देखते रहिए और आपको मॉडल पेपर समय समय पर मिलते रहेंगे, वो चाहे मासिक परीक्षाओं के हों चाहे अर्धवार्षिक के हों। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपको कराई जाती रहेंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।